कि ये जो कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर कि मैं क्राइम करने के बाद बच भी जाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सिस्टम और सोसाइटी, उन्हीं के आसपास के लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्या ये कॉन्फिडेंस उन्हीं से डेवलप होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपनी कंपनी में, किस कंपनी में आप रहते हैं, किस गोल में आप रहते हैं, किस जगह पे आप रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आप धीरे धीरे देख कर सीखते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ जुवेनाइल कोड भी है, उन्हें सज़ा भी होगी और फिर वो छूट भी जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये फेयर है कि उन्होंने उतनी सज़ा काट ली, उसके बाद वो छूट गए तो अब वो सुधर जाएंगे? बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके पीछे आज जो क्राइम रुक नहीं रही है, ये इन्हीं लोगों की वजह से नहीं रुक रही है जो हैबिचुअल लोग हैं। इसके पीछे बिजनेस का धंधा बना रखा है। हेलो एंड वेलकम टू जोटवानी लीगल टॉक्स। मैं हूं कृतिका, आज की होस्ट, और आज हम बात करेंगे क्रिमिनल माइंडसेट और लूप होल के बारे में। इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रोहित पांडे। हेलो सर। नमस्कार। वैसे सर, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ किया 2002 में और वहाँ से चल के दिल्ली आया, और मेरा सौभाग्य था कि मैं दिल्ली में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट में आया। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक वकालत की, और प्रैक्टिस हमने वहीं शुरू की। और मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे मौका मिला बार एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए कुछ सर्विस देने की, जो आज मैंने सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया, और आज भी मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि क्राइम की डेफिनेशन वक्त के साथ बदल रही है, और वैसे ही क्रिमिनल माइंडसेट भी वक्त के साथ बदल रहा है, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, क्राइम की जो डेफिनेशन है और क्रिमिनल का जो माइंडसेट है, वो हर एक टाइम पे चेंज होते रहे। कृतिका, जब आपने देखा होगा कि पहले के जो क्राइम है और आज के जो क्राइम है, बहुत फर्क है। क्राइम भी जो होता है वो भी अगर आप देखिए तो एक तो होता है कि अनजाने में, दूसरा होता है कि आप जानबूझकर क्राइम करते हैं, तीसरा ये है कि कुछ सडन प्रोवोकेशन में करते हैं, आप गुस्से में आते हैं तो क्राइम कर जाते हैं। अगर आप अनजाने में करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लॉ का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, क्या सजा हो सकती है उसका ज्ञान नहीं है। उसके लिए आपके लिए एक्ट बना है सरकार ने आपके लिए कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जेल की सलाखों में जाएंगे। जब आपको सजा मिलेगी तो सजा का एक प्रावधान है, एक प्रोसीजर है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो पुलिस एंटर करती है। फिर एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए जो एक प्रोसीजर दिया गया है, उसको एक इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उसको फॉलो किया जाता है। फिर वो पुलिस, थाना, कोर्ट, जज, लॉयर, सरकार, गवर्नमेंट, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं एक क्राइम जब होता है तो। फिर एक प्रोसीजर में आप आ जाते हैं, तो जो उसमें एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप अब क्राइम करते हैं, कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो प्रूफ करने का भी अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पे होता है कि आप पे जो एलिगेशन लगाया है वो सही है गलत है। एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में चले जाते हैं आप। एक पुलिस अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, आपको बुलाती है, आपको कोर्ट में लेके जाती है, आपको अरेस्ट करती है। फिर कोर्ट आपको देखती है कि क्राइम का नेचर कैसा है। क्राइम का नेचर अगर एक बेलेबल ऑफेंस है, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इस तरीके के मामले जो है अगर हैं, तो पुलिस अपने बिहाफ पे, कोर्ट अपने बिहाफ पे रिलीफ भी देती है और उसका एक ट्रायल चलाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। एक इन्वेस्टिगेशन जब होती है, किसी एक क्राइम जब कमिट होता है, तो उसके बाद जब चार्जशीट फाइल होती है तो ट्रायल स्टार्ट होता है उसका। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी बयान लिए जाते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिए जाते हैं, जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जो भी रिकवरी की जाती है, वो एक फॉर्मेट बना करके, एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको एक चार्जशीट बना करके कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कोर्ट का काम होता है फिर उस पर ट्रायल चलाना, कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है क्या वो सही है गलत है। तो एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को मैंने आपको इसलिए बताया कि ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को,
कि आप अनजाने में भी करते हैं तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए एक सजा मुकर्रर की गई है, बनाई गई है, जो सजा आपको काटनी होगी। अब जब सजा काटते हैं आप, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अगर आपने जो क्राइम कमिट किया है वो सही पाया जाता है तो आपको सजा भुगतना है, प्लस इसके बाद सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, उस पर भी बहुत बड़ा एक सवाल है। तो आप समझिए कि एक सजा आपको वहां मिल रही है जो जेल की सलाखों में आप रह के काटते हैं, दूसरी सजा जो आपको सोसाइटी देती है कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको अपने साथ नहीं बिठाती है, आपको प्रमोट नहीं करती है, आप अलग थलग हो जाते हैं इसलिए कि आपने कोई क्राइम किया था सोसाइटी में। तो सर जैसे कि हमने बात की कि इंटेंशन और अनइंटेंशनल क्राइम, ठीक है, जैसे कैसे ये चीज़ स्पेसिफाई होगी कि ये क्राइम जानबूझ के किया गया है कि ये अनजाने में किया गया है? जैसे कि ये 4 चीज़ें बताई गई कि इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज और प्रिपरेशन। तो आपके हिसाब से अगर ये 4 चीज़ों में से कुछ भी एक कम होता है तो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब आप इंटेंशनली कोई क्राइम करते हैं इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर हैं, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है, इसका मतलब है कि आप उसके पीछे मोटिव है, इंटेंशन है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक क्राइम करने का और जानबूझकर क्राइम करने का, जिसमें कि आपको ये क्राइम कमिट करना है, इसकी नॉलेज है, और इसकी नॉलेज ये भी है कि इसकी एक सजा है, इसकी भी आपको नॉलेज है कि पुलिस आपको पकड़ेगी, इसकी भी आपको नॉलेज है कि इसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है, इसमें फांसी हो सकती है, इसमें कोर्ट में जाना होगा, इसमें आपको आप ट्रायल होगा, आप इसमें सालों साल लगेंगे, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि आप बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि आप जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड हैं, आप कोई वजह है जिसकी वजह से आप एक क्राइम कर रहे हैं। तो उस वजह को ढूंढना बहुत जरूरी है कि आपने क्राइम क्यों किया। ये गवर्नमेंट पूछेगी, कोर्ट पूछेगी, ये पुलिस पूछेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन जब होता है, एक लेंदी प्रोसेस तो है, लेकिन उस तह तक पुलिस जाती है, ये जानना चाहती है कि जिसको हमने पकड़ा है क्या वो बेगुनाह तो नहीं है, क्या क्राइम उसने किया है, और क्राइम किया है तो क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या इसको नॉलेज था, क्या कोई प्रिपरेशन थी, क्या इसका कोई इंटेंशन था, इसके पीछे कोई इंटेंशन या मोटिव था तो क्या और लोग भी थे, क्या उसे बहलाया फुसलाया बरगलाया गया, क्या उसको किसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाए, उसके पीछे कोई और लोग भी हैं क्या। तो ये तमाम चीजें जो है एक बहुत बड़ा एक वजह बना के ढूंढ के निकाल के एक पुलिस वाला करता है और फिर उसको अंजाम देता है, फिर उसकी जो ड्यूटी है एज पर लॉ, एज पर प्रोसीजर, वो उस तरीके से करके कोर्ट में पेश करता है। सर जैसे कि बहुत लोग इन्फ्लुएंस में भी आके ये जो कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर कि मैं क्राइम करने के बाद बच भी जाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सिस्टम और सोसाइटी, उन्हीं के आसपास के लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्या ये कॉन्फिडेंस उन्हीं से डेवलप होता है कि उन्हें इतनी नॉलेज हो चुकी है इस बारे में कि कैसे बचा जा सकता है या किस क्राइम की कितनी सज़ा है, ये उन्हें ऑलरेडी इतना इस डिटेल में पता है कि वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं एक क्राइम के लिए? देखिए, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपनी कंपनी में, किस कंपनी में आप रहते हैं, किस गोल में आप रहते हैं, किस जगह पे आप रहते हैं, आप जब उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आप धीरे धीरे देख के सीखते हैं। अब आजकल तो ये देखने को मिला, जिस तरीके सोशल मीडिया देख रही हूँ कृतिका आप, कि एक छोटा सा बच्चा भी वो देख रहा है कि कोई क्राइम, क्योंकि स्टोरी दिखाई जाती है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, वो वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ही नहीं पता है। तो ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप। एटमॉस्फेयर आपका बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में आजकल छोटे छोटे बच्चे देखने लगे हैं। तो उनका जो अभी आपने एक माइंडसेट पूछा कि एक क्रिमिनल का माइंडसेट क्या है, उसके लूप होल्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसकी नॉलेज है आपको कि इसका क्या असर होने वाला है सोसाइटी में, इसका क्या असर होने वाला है आपके फैमिली में, आपके ऊपर, तो आप क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा एक
एक हर किसी एक नए यंगस्टर्स आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन है कि हम आए दिन वो चीज देखते हैं जो हमारा उस समय वो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी देख करके हम अपने को मैच्योर कर लेते हैं। माइनर नहीं रहा, उसका माइंड सेट मेजर हो गया, माइंड उसका मैच्योर हो गया। तो तमाम ऐसे अभी चीजें हैं जिसको आप देख के कह सकती हैं कि लेवल ऑफ क्राइम और क्राइम रुक क्यों नहीं रहा है, थम क्यों नहीं रहा है, लोग सुधर क्यों नहीं रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं हमारे आप में, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो सरकारों में, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, कि वो क्यों नहीं बहुत बड़े पैमाने पे एजुकेट कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ये समझते हैं कि आगे जनरेशन जो आने वाली है वो एजुकेशन उसको एक छोटे लेवल पे किया, मतलब स्टार्टिंग डेज पे उसको क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे आजकल सोशल मीडिया, सॉन्ग्स, मूवीज ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, स्पेशली दैट यू नो कि गैंगस्टर एक कूल है या हमें उसकी तरह बनना है। ये बच्चों के माइंडसेट पे बहुत असर डालता है ये चीज़, और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि बच्चे ऐसा कर देते हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि उनकी आगे की लाइफ आगे की कैसे होने वाली है। और जैसे कि हमारे यहाँ जुवेनाइल कोड भी है, उन्हें सज़ा भी होगी और फिर वो छूट भी जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये फेयर है कि उन्होंने उतनी सज़ा काट ली, उसके बाद वो छूट गए तो अब वो सुधर जाएंगे, या फिर अब उनके माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी? देखिए, अब ये बात बहुत अच्छी बात आपने करी जुवेनाइल कोर्ट्स की, जुवेनाइल बोर्ड की, जुवेनाइल एक्ट की, कि बहुत सारे ऐसे अब बच्चे हैं। देखिए अब एक टाइम तो दे दिया एज का, एक एज बाउंड कर दिया कि इस एज में वो, इस एज तक वो माइनर होगा, इस एज के बाद वो मेजर होगा। बट कृतिका, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंडर एज तो है वो, लेकिन उसका माइंड सेट मेच्योर हो गया। तो ऐसे केसेस में जब उसका माइंड मेच्योर हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, या एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसके पीछे कोई ना कोई ग्रुप, कोई ऐसा क्रिमिनल ग्रुप या कोई गैंगस्टर्स के जो लोग होते हैं, वो कैसे लोगों को, कैसे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि माइनर और मेजर का पता है उनको पता है कि एक्ट का, कि कोई जुवेनाइल है तो उसमें क्या सजा है, अगर वो कोई मेजर है, अगर वो क्राइम करता है तो उसकी सजा क्या है। लूप होल पता है, लूप होल्स पता है, क्योंकि उसका बिजनेस है। वो एक गैंगस्टर्स का, एक क्रिमिनल जो हैबिचुअल है, उसका बिजनेस है, उससे पैसे कमाता है, उनको हायर किया जाता है। तो हायर किया जाता है तो उसको भी पता है कि सोसाइटी में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से लोग हैं, कौन सी क्राइम करने पे कितनी सजा है, बचने का तरीका क्या क्या है, किसको आप बरगला के फुसला करके उससे क्राइम करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसके पीछे आज जो क्राइम रुक नहीं रही है, ये इन्हीं लोगों की वजह से नहीं रुक रही है, जो हैबिचुअल लोग हैं, इसके पीछे बिजनेस का धंधा बना रखा है लोगों ने, इसका लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि सोसाइटी में, समाज में ऐसे लोगों को कैसे रोकना है। खुली छूट देंगे तो देखिए फिर वही वाली बात आएगी कि जुवेनाइल में भी आप क्राइम करके भी निकल जाते हैं और आपको सजा भी छोटी सी रहती है, और आपको वो बहुत रिग्रेस पनिशमेंट नहीं मिलता उस बच्चे को। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो आपके एक्ट के हिसाब से वो जुवेनाइल है, लॉ है, लेकिन दिमागी तौर से तो वो बेचोर है। उसके लिए तो कोई क्लॉ नहीं बना है अभी कि एक 10 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा वो क्राइम कैसे कह सकते हो, क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलना जानता है, इतनी समझ है उसको कि चाकू क्या है, बंदूक क्या है, जितने भी डेडली वेपन्स क्या है उसको पता है। उसको यूज करेंगे तो कोई मर सकता है, उसको यूज करेंगे तो उसको ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? चैलेंजेस हैं कि जुवेनाइल्स, देखिए बहुत सारे जजमेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, लॉ है, इसके इंटरप्रिटेशंस होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमेशा करती रही है,
और उसका फायदा उठाया है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली अगर आप जाते हैं तो क्या एक बच्चा जो ये हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद कि वो उसने जानबूझ के किया है, उसको पता है कि तो ऐसे लोगों की मेडिकली या साइकोलॉजिकली जो फिटनेस है वो करना बहुत जरूरी है कि वो जिनको हम जुवेनाइल समझ के छोड़ रहे हैं, जुवेनाइल समझ के उसको ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो उस क्रिमिनल एक्ट के दौरान, उस इंसिडेंट के दौरान क्या उसकी नॉलेज और उसका वो सारी इंग्रेडिएंट्स जो एक्ट में दी गई है, जो स्पेशल एक्ट में है, जो मेजर के केसेस में होता है, अगर वो अप्लीकेबल होता है और माइंड उसका वही मेजर और माइनर का दोनों का एक ही सिमिलर इक्वल होता है, तो क्या सजा में जो डिफरेंस है वो क्या उचित है? अच्छा, ये गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये फिगर आउट करना कि कैसे इन जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स या फिर माइनर क्रिमिनल्स हैं उनका माइंडसेट बदला है या क्या माइंडसेट अभी भी वो रखते हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको लगता है कि इसके लिए प्रोफेशनल्स आने चाहिए, प्रोफेशनल्स को ये चीज़ बतानी चाहिए कि उसका माइंडसेट बदला है आफ्टर, क्योंकि सज़ा देने का मतलब ही यही होता है कि जो है आपका माइंडसेट, अगर आप सज़ा देने के बाद छोड़ रहे हैं तो माइंडसेट बदले और वो इंसान वो क्राइम दोबारा रिपीट ना करे। और जुवेनाइल में तो सबसे बड़ा छोड़ने का यही रीज़न ही है कि आपने सज़ा काट ली और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया, बट माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है, माइंडसेट अभी भी वही है। तो क्या ये एक गवर्नमेंट को ट्रेन प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स लेके आने चाहिए, ये उन्हें मेडिकल या फिर उनके मेंटल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या वो छोड़ने लायक हैं भी या नहीं? देखिए, इसके लिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, देखिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत बड़ा रोल रखता है। किसी क्राइम को उस कमिट हुआ है तो उस हद तक पहुंचना, उन माइंडसेट को समझना कि कौन कौन से लोग हैं जो क्राइम कर जाते हैं, क्रिमिनल्स की हॉबी क्या है उनका, वो हम जब पकड़ते हैं किसी को तो हमें इस पे रिसर्च बहुत करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए एक रिसर्च टीम लगानी चाहिए कि ये समझना चाहिए कि आए दिन जो क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम देखिए सेक्शन तो वही है बट उसके कंटेंट्स अलग अलग हैं। एक्यूज ABCD हो सकता है बट सजा वही है, बट लोगों का करने का तरीका चेंज हो रहा है। लोगों के करने का तरीका चेंज करने के टाइम पे उतना बचने का तरीका उसको पता है, सोच रहा है, वो भी रिसर्च कर रहा है कि क्राइम भी करना है और बचना भी है। तो क्राइम करना है और बचना, वो तो सोच रहा है, इसलिए क्राइम में वो करके सक्सेस हो रहा है। बट क्राइम ना हो और उससे बच ना पाए, ये सरकार का काम है। उसे कैसे एजुकेट करेंगे। तो अभी हमने आपस में जो बात कर रहे थे कि ये एजुकेशन जो है ना, आपको ये आपको इनिशियल स्टेज पे देना है। तो एक तरीके से स्कूल लेवल से ही उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों को एजुकेट करना कि जो है क्राइम और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये अवेयर कराना लोगों को, अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है और स्कूल्स को भी ये इंक्लूड करना चाहिए। उन्हें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी ऑल्सो, कि आपको सोसाइटी में कैसे चलना है, कि उन्हें ये अवेयर कराना कि इस टाइम पे तुम ये कर दोगे और उसके बाद तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी होगी, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये सब बताना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखिए ये सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आप जितनी भी आप एजुकेशन लेते हैं, आप लेने के बाद आप सोसाइटी में ही जाते हैं सर्व करने के लिए, अपनी सर्विस देते हैं, और इसके बाद फिर एक एज होती है, फिर इसके बाद आप एक जीना तो है, फिर मरना भी है। तो जीने के लिए और लोगों को कैसे जीने देना है और उनके साथ कैसे रहना है, एक बेस्ट सर्विस दे करके हमें आपको जाना है। तो ये बात समझ उन बच्चों को आनी चाहिए। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए, क्योंकि
क्रिमिनल, हम भूल जाते हैं कि कोई मर्डर करेगा, कोई रेप करेगा, या कोई ऐसे क्राइम करेगा जिसमें कि थाने तक मैटर जाता हो। कुछ क्राइम ऐसे भी हैं जो आए दिन हम लोग इंटेंशन नहीं होता है या हमें नहीं पता होता है, हम कर जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो एक्सक्यूज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, वो भी हमें नहीं पता होता है। और आप देखिए बहुत छोटे छोटे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी भी डेफिनेशन दी गई है। वो 6 महीने की भी सजा हो सकती है, 1 महीने की भी सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। तो हमें, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एजुकेशन जो है उसको स्कूल डेज में ही देना बहुत जरूरी है, कि छोटे छोटे क्राइम भी हैं, छोटे छोटे केसेस ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आज वो छोटे छोटे केसेस को आप इग्नोर करेंगे तो कल को बड़ा कोई केस करेंगे, बड़ा कोई क्रिमिनल मैटर हो जाएगा, जिसका कि आपको फिर सोसाइटी, घर, परिवार, फैमिली, कोर्ट, थाना, पुलिस, हर चीज इन्वॉल्व हो जाती है। और जब आप अकेले अलग थलग मिलते हैं तो हमको सबको यही बताना है, उन नई जनरेशन को यही बताना है, यही सिखाना है कि हमें इस बात का एक इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हम जो भी कुछ करें ये सोच के करें कि क्या इसका किसी पे असर तो नहीं हो रहा है, और असर होगा तो क्या उस पे हमारे पे, उसके बाद हमारे पे क्या असर होगा, ये जानना अगर आप सीख जाएंगे तो आप सोसाइटी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग अबाउट दिस क्रिमिनल माइंडसेट एंड लूपहोल्स। इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। एनी मैसेज फॉर द सोसाइटी यू वुड लाइक टू से? सोसाइटी के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि नई जनरेशन आगे की जो आने वाली है, वो उनके हाथों में, जो फ्यूचर है लोगों का उनके हाथों में है। बहुत खूबसूरत जहां है, हमें हर एक दूसरे के लिए अच्छा काम करना है, उनकी बेहतरी के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। ये दिखाना है अपने माँ बाप को कि देखो कि मैं आपके लिए लायक हूँ, सोसाइटी के लिए लायक हूँ, और मैं अपनी सर्विस बखूबी निभा रहा हूँ। यही एक संदेश है कि आप अच्छे हैं और सबके लिए अच्छे बन के रहें। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ we will end this topic and we will meet you with another interesting topic in another episode. Thank you for watching Jotwani Legal Talks. Please subscribe to our channel.